नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है। 10 फरवरी को प्रथम चरण का मतदान भी समाप्त हो चुका है, पूरा हो चुका है और अब 14 फरवरी को यानी कि कल दूसरे चरण का मतदान प्रारंभ होने जा रहा है। उससे पहले हम पहुंचे हैं सूबे की राजधानी लखनऊ में। यहां आम जनता से उनका ओपिनियन लेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनावी माहौल में किस पार्टी की हवा तेज़ है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सूर्या फोगाट है। जी सर, क्या लग रहा है आपको कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है? देखिए वो तो रिजल्ट बताएगा, बाकी हमारा जो सपोर्ट है वो बीजेपी को सपोर्ट है, क्योंकि हमने चेंजेस देखे हैं। जैसे मैं यंग एज हूँ और मैं स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, तो चेंजेस काफ़ी देखे हैं, डेवलपमेंट हुआ है और यंगस्टर्स को डेवलपमेंट ही चाहिए। पार्टी कोई भी हो, इससे पहले और पार्टियों ने ये डेवलपमेंट दिखाया नहीं है जो बीजेपी ने करके दिखाया है, तो वी वुड लाइक टू सपोर्ट बीजेपी। अच्छा सर, आपने यंगस्टर की बात छेड़ी, तो यंगस्टर की एक जो खास नीड है, खास मांग है, वो रोज़गार रहती है। बिल्कुल। तो विपक्षी पार्टियों का आरोप है और आम जनता भी ग्राउंड रिपोर्टिंग में कई लोग कहते हैं कि ये जो सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार, रोज़गार नहीं दे पाई। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, रोज़गार की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। माना कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतना नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर अगर हम देखें तो कितने सारे स्टार्टअप्स लॉन्च हो रहे हैं। तो ये स्टार्टअप्स कैसे लॉन्च हो रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं हुए स्टार्टअप्स लॉन्च? इतने सारे IPOs क्यों आ रहे हैं? हर कंपनी के IPOs आ रहे हैं, वहाँ से आप इजीली अर्न कर सकते हो। स्टार्टअप्स आ रहे हैं ताकि आप लोगों को रोज़गार मिले। स्टार्टअप्स आने का मेन मुद्दा तो मोदी जी हैं, ताकि वो चाहते हैं कि हमारे देश में नई नई स्टार्टअप्स ओपन हो ताकि हमारे लोगों को जॉब मिले। अच्छा सर, स्टार्टअप्स और IPO की आपने बात छेड़ी, ठीक है। स्टार्टअप हर जगह, स्टार्टअप की जो प्रक्रिया है उतनी सुचारू रूप से हर जिले, हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव में नहीं चल पा रही है। ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई है। और दूसरा, जो सरकारी विभाग में पद खाली पड़े हैं और जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवा हैं, उनकी मांग ये है कि जो सरकारी विभाग में खाली पद हैं उनकी वैकेंसीज निकाली जाएं और समय पे परीक्षाएं करवाई जाएं और युवाओं को नियुक्ति दी जाए। देखिए ये प्रक्रिया भी पूरी होती है अगर पेंडेमिक सिचुएशन ना होती। पेंडेमिक सिचुएशन से आप भी जानते हैं काफ़ी सारा लॉस हुआ है, इकोनॉमिक को भी और मतलब रोज़गार को भी, ठीक है। मेरा मानना ये है कि जो सरकारी है उसमें भी काम चल रहा है, माना पहले से थोड़ा सा कम चल रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी आप अपना फ्यूचर इजीली अर्न कर सकते हो। जैसे आपने अभी बताया कि स्टार्टअप जो हैं वो हर जगह लॉन्च नहीं हो रहे, ठीक है। ये बड़ी सिटीज़ को ही मॉनिटर किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टार्टअप में काम करता हूँ और मैं यहाँ पे लखनऊ में लॉन्च करने आया हूँ। अभी हमारी जो कंपनी है ओए रिक्शा कंपनी, वो यहाँ पे लॉन्च होने जा रही है, ठीक है। यहाँ के लोगों को हमारा जो काम है वो ई-रिक्शा में डील करना है, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ई-रिक्शा वालों के क्या ड्रीम्स रहते हैं? वो सरकारी नौकरी नहीं देखते, वो प्राइवेट सेक्टर नहीं देखते, लेकिन उनका ये है कि हाँ, जो मैं डेली की अर्निंग है मेरी उसमें बढ़ोतरी हो। तो उस स्टार्टअप के बदौलत हम यहाँ पे आए हैं ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार दे सकें, ठीक है, और अर्निंग पॉइंट जो है उनका और इंक्रीज़ हो सके, ये मेरा मानना है। आप सर, अच्छी बात है, आप दिल्ली से यहाँ आए हैं और लोगों को रोज़गार देंगे और उम्मीद करते हैं, शुभकामना है कि आपका बिजनेस लखनऊ में भी उतना ही सक्सेसफुल रहे। क्योंकि आप दिल्ली से आए हैं और अभी किसान आंदोलन भी ख़त्म हुआ है, वहीं चल रहा था, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में उस किसान आंदोलन का कुछ असर दिखाई देगा इस चुनाव में? डेफिनेटली दिखाई देगा। अच्छा असर या बुरा असर? अच्छा असर भारतीय जनता पार्टी पे इसका अच्छा असर पड़ेगा, बुरा? मैं किसान का ही बेटा हूँ, मुझे पता है किसान को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। किसान को कितनी सारी मीन्स फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है गवर्नमेंट के एंड से। और आप ये देखेंगे कि पहले के टाइम पे जो सबसे पहले किसान का ही मुद्दा उठाते हैं, आप ये देखेंगे राशन पहले के टाइम पे कौन जाता था? सारा का सारा ब्लैक में इधर उधर बेचा जाता था, ठीक है। और आज के टाइम पे मैं भी राशन लेता हूँ भाई। मैंने जो कभी अपने टाइम में पहले राशन नहीं देखा था, कहाँ से क्या डील होता है, ठीक है, आज मैं भी उस लाइन में लग के राशन ले रहा हूँ। और ऐसा कोई जात पात का मुद्दा नहीं है और ऐसा कोई किसान आंदोलन में कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही जो लोग इजीली हैंडल कर सकें, ठीक है। सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा सर, अभी जो मैनिफेस्टो आए दोनों पार्टी के, बीजेपी के, सपा के,
समाजवादी पार्टी ने भी मैनिफेस्टो में काफ़ी कुछ मेंशन किया है, किसानों को, रोजगार को, और समाजवादी पार्टी कैंटीन 10 रुपये में भरपेट खाना, बिजली फ्री, इस तरीके के ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी ने। तो आपको किनका मैनिफेस्टो ज़्यादा प्रभावित लगा? देखिए, मैंने दोनों सरकार देखी है अपने टाइम में। मैंने बीजेपी भी देखी है और उससे अलग भी देखी है। बीजेपी सरकार में देखो, मेरे को नहीं लगता बिजली फ्री करने का ऐसा कोई मौका, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की जो सिंचाई की बिजली है उसको फ्री करने का वादा भी किया भारतीय जनता। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। गाँवों में आज आप जाके देखेंगे, इनफैक्ट आप जाते भी होंगे, पहले क्या डेवलपमेंट था और आज क्या डेवलपमेंट है। गाँवों में लाइट पहुंच चुकी है, गाँवों में घर बनाए जा रहे, पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। ये बीजेपी सरकार का ही तो देना है। इससे पहले क्यों नहीं चेंजेस हुए? इससे पहले चेंजेस दिखता तो हम डेफिनेटली दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते। वो चेंजेस हमने इस पार्टी में देखा है, ठीक है, तो हम डेफिनेटली बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ ऑटो चालक हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या लग रहा है आपको? भैया, हम ये बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार इतनी अच्छी सरकार है कि ऐसी सरकार दोबारा नहीं आएगी जीवन में। अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी ने घोषणा करी है अपने घोषणा पत्र में कि ऑटो चालक हैं जो, उनको हर महीने 3 लीटर पेट्रोल मुफ्त देंगे। वो पेट्रोल हम 3 लीटर में हमारा बच्चा जी पाएंगे, हम जी पाएंगे, क्या कर पाएंगे ये बताइए। 3 लीटर पेट्रोल में हमारी ज़िंदगी पार हो जाए, महीना पार हो जाएगा, आप ही बताइए। अब उन्होंने तो अपने इस वादे से सभी ऑटो रिक्शा चालकों को अपने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास। बीजेपी सरकार ने ये कह दिया दीपावली और होली सिलेंडर मुक्त, महीने में 2 चक्कर राशन मुक्त दे रहा है। अभी तक कौन गवर्नमेंट दे रही थी? अच्छा, आप बीजेपी से खुश हैं? मतलब बीजेपी ज़्यादा कर रहे हैं? हमें बीजेपी चाहिए, फिर से पुनः योगी जी चाहिए। फिर से योगी सरकार फिर आएगी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमारे कभी नहीं आएंगे। वो चाहे तो बढ़िया है। वैसे जो धंधा चल रहा था अखिलेश के वक्त में, वो बीजेपी में नहीं है। आपके साथी कह रहे हैं अखिलेश जी को आना चाहिए। बाकी अब बीजेपी हो जाए, अब बोलो, भी हमें कोई दिक्कत बोलिए सर। देखो, ये हमारे बहनोई साहब हैं। अच्छा, बहनोई जी हैं आप? हाँ, ये गलत बोल रहे हैं। हम इनका, ये लोग ये जाते हैं अखिलेश के साथ में क्या नौकरी पाए, क्या क्यों थोड़ा ये आज 500 रुपये तनख्वाह पा रहे हैं 8 घंटे का, 300 पाते थे, उसमें खुद रहते थे। वो तो सर देखो, अपना अपना व्यक्तिगत मत है, उसमें ये नहीं है कि आपके बहनोई साहब हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को। बहनोई साहब हम इसलिए कह रहे हैं, तो उनका भी व्यक्तिगत मत होना। खुद रहते थे, 300 और 500 पा रहे हैं, खर्चा पानी हर चीज़ से मुक्त पा रहे हैं, उसमें उनका योगी सरकार खराब लग रही। सर, विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि शासन व्यवस्था तो ठीक आपने कहा बहुत अच्छी है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई प्रदेश में। कहने दीजिए उनको जो कह रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई नहीं बढ़ी? कहीं नहीं है, को कहने दीजिए। पुनः योगी सरकार, पुनः योगी सरकार। और समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो में कई बड़े बड़े वादे किए हैं, बिजली फ्री, 10 रुपये में भरपेट खाना, लैपटॉप, युवाओं को रोजगार 2 करोड़ सृजित करेंगे। इन सबसे आप प्रभावित नहीं हो रहे? नहीं प्रभावित है। कहाँ से लाएंगे ये सब कुछ? मुफ्त सिस्टम कोई सिस्टम होता है? कहाँ से लाएंगे सारा पैसा, आप बताइए हमको। अच्छा सर, ये वादे ही वादे हैं, होगा? वादे सब जुमले हैं इनके, ये कुछ नहीं है। जमीनी हकीकत देखिए आप। वेरी वेरी थैंक यू सर। सर, आपका क्या नाम है? उद्देश्य नाम है, उद्देश्य सिंह मेरा। जी सर, आपको क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? मैं तो जो राष्ट्रहित की बात करेगी उसी को वोट करूंगा, और राष्ट्रहित की बात करते इसमें भाजपा पार्टी दिखाई दे रही है, तो मैं। अच्छा, राष्ट्रहित की बात भाजपा पार्टी कर रही, और पार्टियाँ? और पार्टी सब हाशिए पे चल रहे हैं, कोई धरातल पे किसी काम ही नहीं है, सब ऐसे ही मुद्दे हैं सबके फालतू के। और युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही विपक्ष, ऐसा कह रही है कि योगी सरकार। ये कहने के लिए सबसे ज़्यादा योगी सरकार ने ही 4.5 लाख नौकरियाँ दी हैं अब तक के पिछली सरकारों, सबसे ज़्यादा सरकार नौकरियाँ योगी सरकार के द्वारा दी गई हैं। और सर, किसान आंदोलन चला, इसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा इस चुनाव में? नहीं, इसका कौन सा प्रभाव? किसान आंदोलन 3 जो कानून थे वो उसको वापस ले लिए गए हैं, राष्ट्रहित के लिए ही, राष्ट्रहित को देखते हुए वापस ले लिया गया है बात। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि जो हिजाब वाला मामला चल रहा है वो इस चुनाव पे बहुत असर डालने वाला है।
हिजाब का मामला तो वैसे देखा जाए तो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बैन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो यूनिफॉर्म कोड लागू है वही होना चाहिए। अच्छा, मतलब सभी छात्रों को यूनिफॉर्म पहन के आना चाहिए, कोई धार्मिक पहनावा पहन के नहीं आना चाहिए। धार्मिक पहनावा अपने यूनिफॉर्म में ही आए, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेजों का एक अलग कोड होता है, यूनिफॉर्म कोड, उसी में आए। क्योंकि आप बाहर कुछ भी करिए, आप बाहर कुछ भी पहनिए, वो बात अलग है, लेकिन जो वहाँ का जो नियम बनाया गया है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। कॉलेज और स्कूल के नियम फॉलो करिए। जी सर, क्या नाम है? संजीत सिंह जी। जी सर, क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारने जा रही है? ऐसा है, जो राष्ट्र के विषय में सोचेगा, जो रोजगार के विषय में सोचेगा, उसी को वोट देना चाहिए। राष्ट्र और रोजगार के विषय में सोच कौन रहा है? अभी तो बीजेपी सोच रही है जी। सिर्फ बीजेपी? और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी कोई नहीं सोच रहा? ये तो अपना जो है अपना परिवार ही देखते हैं जी। परिवारवाद कर रहे हैं? हाँ, परिवारवाद कर रहे हैं जी। अच्छा, राष्ट्र हित के अलावा और कोई मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी को आप इतना प्रभावित हैं? ऐसे शासन के मामले में भी अच्छी है जी। हाँ जी, हाँ जी, शासन के मामले में भी अच्छी है। और भी सही है। रोजगार, महंगाई, ये भी तो जनता के लिए एक मुख्य मुद्दे हैं। महंगाई तो जी जितना विकास होगा, जितना रोडें बनेंगी, जितना आपको राशन फ्री मिलेगा, वो तो आपको गवर्नमेंट आपसे ही लेगी। महंगाई तो वहाँ बढ़ना है जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, पुनः योगी सरकार? हाँ जी, योगी सरकार। अखिलेश यादव कह रहे हमारी सरकार आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है जी, वो दूसरे नंबर पर रह सकते हैं, इतना ज़रूर है, अनुभव ज़रूर है, वो दूसरे नंबर पर रह सकते हैं। किसानों को लेके कहा जा रहा है कि जो किसान आंदोलन हुआ है, इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा यूपी चुनाव में, खासकर पश्चिमी यूपी में जो प्रथम चरण में हुए। ऐसा है जी, जो कानून बनाए थे इनको अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने वापस ले लिए थे कानून को। तो जब कानून वापस ले लिए, फिर परेशानी क्या है? जब एक प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री होकर झुक गया आपके सामने, जी। फिर परेशानी क्या है आपको? नहीं, किसान तो फिर भी परेशान है, एमएसपी पे खरीद नहीं हो पा रही है। अगर हम तो छोटे हैं, हम क्या कह सकते हैं? उसमें तो मेन मुद्दा जो है, किसान तो बहुत ही कम थे, उसमें मेन तो राजनीति हो रही है जी, हमारे समझ से। अच्छा, राजनीति हुई, किसान नहीं थे? नहीं जी, उसमें आधे किसान है, आधे राजनीति हो रही है जी। जब किसान नहीं थे वो, तो सरकार को फिर कानून वापस नहीं लेने चाहिए थे। भाई 10 पार्टियां मिल के जब किसी एक आदमी को झुकाएगा तो उसको तो झुकना ही पड़ेगा। अच्छा, झुकना पड़ा, 10 पार्टियों झुका। जी सर, आपका नाम बताइए। रामेंद्र कुमार द्विवेदी। द्विवेदी जी, क्या लग रहा है आप? निश्चित तौर से योगी सरकार पुनः, फिर से योगी सरकार? जी सरकार। क्यों? उनके कार्य अच्छे हैं। कौन से कार्य? सब कुछ अच्छा है उनका। सबसे बड़ी चीज़ तो गुंडाई नहीं होती, दबंगई नहीं होती है। अच्छा, शासन व्यवस्था बहुत सुनने में आ रहा है कि योगी सरकार को जो पसंद करने वाले लोग हैं, सबसे मुख्य मुद्दा शासन व्यवस्था अच्छी है। जी सर, और सबसे बढ़िया उनकी व्यवस्था है शासन व्यवस्था। रोजगार, महंगाई? रोजगार महंगाई, देखिए पॉपुलेशन बढ़ेगी, महंगाई तो कोरोना काल में तो बढ़ना है भाई। कम से कम वो जिला रहे हैं, लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं, तो जी तो रहे हैं जनता, नहीं तो मर जाती भूखे। अच्छा सर, ये बताइए, समाजवादी पार्टी के जो सीएम पद के उम्मीदवार हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया और उस मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि अब हम जनता को बिजली फ्री देंगे, किसान को बिजली फ्री देंगे, 24 घंटे बिजली आएगी, 10 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार। 5 साल इनकी सरकार थी, 4 घंटे बिजली नहीं आती थी भाई। 2012 से और 17 का कार्यकाल। हाँ, बिजली गुल रहती थी गाँव में। इनके यहाँ इटावा मैनपुर में भले जलती हो। अच्छा, खाली इटावा मैनपुरी में 24 घंटे और हर जगह 4-4 घंटे? 4 घंटे भी बड़े लोग खोजते थे भैया बिजली आ जाए, धारावाहिक देख ले भाई। गांव में यह स्थिति थी इनके शासनकाल में बिजली की, जो फ्री दे रहे हैं। लेकिन अब वादा किए हैं ना, वादा का जो मिल रहा है उसको हम कहे छोड़े भाई। वो तो 24 घंटे अगला दे रहा है, जाता घंटे 2 घंटे कटती है गाँव में बिजली, नहीं तो 24 घंटे बिजली रहती है। अच्छा, मतलब योगी सरकार से संतुष्ट हैं, चेहरा बदलना नहीं चाहते? निसंदेह संतुष्ट हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? मुकेश शुक्ला सर। जी शुक्ला जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन सा चेहरा मुस्कुराने जा रहा है? अब सर कुछ कह नहीं सकते सर, हो सकता है सपा या हो सकता है बीजेपी, दोनों में से कोई तो बनेगा। हाँ, हो सकता है सपा की है सर, ऐसी बात नहीं है, दोनों की। अच्छा, दोनों मुख्य जो हैं प्रतिद्वंदी हैं, जो समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। जी, वैसे तो भाजपा की सरकार अच्छी है सर जी। उसके बाद में अब आगे तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से आपको लगता है भाजपा की सरकार अच्छी और पुनः आनी चाहिए? जी, अब कुछ कह नहीं सकते हम भाई। वो तो आप नहीं कह सकते, वो तो जब 10 मार्च को निर्णय आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन आपको लगता क्या है कि आना किसको चाहिए? भाजपा, योगी जी अच्छे हैं। कौन सा काम अच्छा लग गया योगी? योगी जी का बहुत से काम अच्छे लगे हैं सर
गरीबों के लिए सबसे अच्छा है सर। गरीबों के लिए राशन दिया है। जी राशन दिया है, उसके बाद में सर और कई काम किए हैं योगी जी, जो अच्छा काम किए हमने हैं। अपने जीवन में 54 साल की उम्र में कभी इतना मकान बनते नहीं देखा। पूरी 54 साल की उम्र में आपने इतने मकान बनते नहीं देखे? मकान बनते, इतनी कॉलोनियाँ बनते कहीं नहीं देखी। कोई कस्बा ऐसा नहीं जहाँ 4 मकान 10 मकान न बने हों गरीबों के लिए। अच्छा, इस 54 वर्ष की उम्र में मैंने ये देखा कि इनकी सरकार में काम हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। जहाँ तक जानवरों का बस मतलब है तो जानवर कोई योगी जी के और मोदी जी के नहीं है। अच्छा, जानवरों से जानवरों से याद आया, जो किसान जानवरों से परेशान हैं उनके तो किसानों के ही है भाई, वो किसानों के, लेकिन इस समस्या से निजात पाया कैसे जाए? सरकार, भाई सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार कर रही है, सरकार करने में कमी नहीं भाई। गौशालाएं बनाई जा रही हैं, सारा काम हो रहा है, लेकिन अब ये है कि अब एक साथ तो नहीं हो जाएगा ना। अच्छा, विपक्षी पार्टियां, लोगों का कहना है गौशालाएं नाम की बन रही, उनकी हालत जाके देखिए जमीनी स्तर पे, वो तो बस बनी है नाम की। अरे ये बताइए, वो 5 साल रह के उन्होंने क्या किया ये तो बता दें। 5 वर्ष में उन्होंने कौन सा काम किया? केवल मेट्रो दौड़ाई उन्होंने लखनऊ में, इसके अलावा क्या काम किया उन्होंने? कहते हैं युवाओं को लैपटॉप दिए। लैपटॉप किसके लिए? युवाओं को बर्बाद करने के लिए लैपटॉप? कोई मतलब नहीं लैपटॉप का भाई। नहीं सर, आज के युग में लैपटॉप बहुत जरूरी है। जरूरी है भाई, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो बच्चे तो देखते हैं पिक्चर, पढ़ने लिखने के लिए थोड़ा लैपटॉप। अच्छा, जो लैपटॉप दिए, अंकल जी का मानना है कि उसमें बच्चों ने पिक्चर देखी, पढ़ाई नहीं करी। जी हाँ, हमारा यही मानना है। और सबसे बड़ा शिक्षा का स्तर गिराने वाले, अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले थे तो माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। इनके ज़माने में शिक्षा का स्तर जितना गिरा है, किसी भी मुख्यमंत्री के ज़माने में इतना स्तर गिरा नहीं। अब कैसा है शिक्षा का स्तर योगी सरकार में? बेटर। हाँ, इनसे बेटर है। मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे कल्याण की सरकार रही हो, चाहे योगी जी की सरकार है, इसमें बेटर है इनकी अपेक्षा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सरकार किसी की बने, लेकिन क्या नाम है सर आपका? नंदन मिश्रा जी। जी मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है, कौन आना चाहिए? भाजपा सरकार। पुनः भाजपा? क्यों? काम अच्छा हुआ सर। कौन सा काम जिससे आप इतने प्रभावित हैं और उम्मीद कर रहे हैं पुनः भाजपा है सर? कौन सी ऐसी योजना, कोई ऐसा काम, मुद्दा जो आपको प्रभावित कर गया और लगा कि ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हितकारी साबित हुआ है, उससे आप प्रभावित हैं? जी सर, जैसे मंदिर का मसला है, मंदिर बन रहा है सर जी। और ठीक है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी लखनऊ की आम जनता, और काफ़ी सारे मुद्दे बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं, ऐसा बता रहे हैं कि इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है सुशासन व्यवस्था। यानी कि उनके हिसाब से शासन व्यवस्था जो योगी सरकार में अच्छी हुई है, उतनी किसी भी सरकार में नहीं हुई है। ऐसे ही आम जनता की राय लेते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24 लखनऊ।